हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं। इस चैप्टर के ऑलरेडी हम लोगों ने 5 लेक्चर कर लिया है। अगर आप वो पाँचों लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों में मिलेगा लिंक, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किए थे वैसे ही फीमेल का भी ड्रॉ करेंगे, और वो डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर डायग्राम नहीं आएगा तो लेबलिंग तो आता ही है हर बार, समझ गए। तो अच्छे से पढ़ लेना है आपको और बनाने भी आना चाहिए। उसके बाद आज हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के बारे में हालांकि मैं आपको कई बार बता दिया, तो अगर अभी भी नहीं आता है तो बताएंगे ही आज भी, ठीक है, चिंता नहीं करना है। उसके बाद आज हम समझेंगे प्लेसेंटा, एक छोटा सा टॉपिक है, समझ लेंगे। उसके बाद है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आज हम आपको समझाएंगे, जिसमें मेनली फर्टाइल डेज निकालना आपको सिखाएंगे। फर्टाइल डेज निकालने में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मतलब किस दिन मेटिंग करने से ऑफस्प्रिंग आएगा वो आज आपको सिखाया जाएगा, समझ गए। उसके बाद आज हम समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक छोटा सा टॉपिक है, झूठ फूस का टॉपिक है, समझ गए। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम और है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। अगर मेल वाला नहीं देखे हो लेक्चर तो वहां से जाकर देख सकते हो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, थोड़ा सा नॉइज आ रहा था, पता नहीं लग पा रहा है क्या प्रॉब्लम है। हालांकि मैं फिक्स करने का कोशिश किया बट पता नहीं हो पाएगा या नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा था वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, ओवम का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, मतलब फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। अब कैसे करेगा वो अब हम समझ लेते हैं, समझ गए। सबसे पहले हम समझते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है, समझ गए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाहर से कैसा दिखता है सबसे पहले वो हम समझ लेते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है फीमेल एक्सटर्नल, ठीक है, मतलब बाहर से दिखाई देने वाला जेनिटेलिया, ठीक है, मतलब फीमेल का जो जेनाइटल ऑर्गन बाहर से दिखाई देता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। फीमेल में सेपरेट ओपनिंग होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए अलग ओपनिंग होता है, समझ गए, क्लियर है। जैसे मेल में क्या हो रहा था, यूरिन पास करने के लिए और मेटिंग के लिए, समझ गए ना, सेम ओपनिंग था। लेकिन यहाँ पे मतलब स्पर्म निकलता है और यूरिन निकलता है मेल के केस में सिंगल ओपनिंग से, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, समझ गया। फीमेल में सेपरेट ओपनिंग है। तो ऊपर की तरफ जो ओपनिंग होता है वो होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। कौन सा ओपनिंग बोलो, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग है मतलब समझ रहे हो, यूरिन इससे पास होगा, क्या पास होगा बोलो, यूरिन पास होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा दूर जगह नहीं लेते हैं, ठीक है, यूरिन पास होगा। इसके नीचे यहाँ पे होता है वजाइनल ओपनिंग, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग ही क्या चीज़ में मदद करेगा बोलो, मेटिंग में मदद करेगा, क्लियर है, समझ गए। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या दिखेगा पता लगा, यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग, समझ गए। और एक दो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में समझ लेना, ठीक है। ऊपर में एक हल्का सा निकला हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्लिटोरिस। ये जो क्लिटोरिस है ये सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है बोलो, सेंसिटिव होता है, ठीक है।
मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम ये जो क्लिटोरिस वाला रीजन है यही क्या होता है बोलो, इरेक्ट हो जाता है। समझ गए? क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन डायग्राम। समझ गए? जो आपको पढ़ना था बस इतना ही पढ़ना था। समझ गए? क्लियर है? और नीचे वाले रीजन में क्या होता है बोलो, अनल ओपनिंग। समझ गए? अनल ओपनिंग। अनल ओपनिंग मतलब इससे क्या होगा, जो भी वेस्ट फूड मटेरियल रहेगा वो पास होगा। क्लियर है? बस इतना ही काम का चीज था। और इसमें एक दो चीज बताया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था बता दिए। समझ गए? ठीक है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक है, इसमें दो मसल्स का फोल्ड भी होता है। क्या होता है बोलो, मसल्स का फोल्ड। ठीक है, एक हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, दो मसल्स का फोल्ड। अंदर की तरफ जो मसल्स का फोल्ड होता है इसको हम बोलते हैं इनर लेबिया। ठीक है, और बाहर वाला आउटर लेबिया। ठीक है, ये मसल्स का बना हुआ होता है। समझ गए? क्लियर है? आउटर लेबिया जो होता है इसको बोला जाता है, लेबिया का मतलब सबसे पहले समझो, लेबिया का मतलब होता है लिप्स लाइक। कैसा? लिप्स, जैसा लिप्स है वैसा। ठीक है, लेबिया का मतलब क्या होता है, लिप्स लाइक। देखो ये लिप जैसा है। ठीक है, लिप्स लाइक। समझ गए? तो ये आउटर लेबिया है और ये इनर लेबिया है। ठीक है, आउटर लेबिया को बोला जाता है लेबिया मेजोरा। क्या बोला जाता है? लेबिया मेजोरा। और इनर वाले लेबिया को बोला जाता है लेबिया माइनोरा। समझ गए? हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए? लेकिन किसी किसी बुक में दिया होता है इसलिए हम आपको बता दिए। समझ गए? ये था फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ के बारे में समझ रहे हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो फीमेल में अपर ओपनिंग से क्या निकलता है, यूरिन निकलता है। यूरिन से हमको कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मतलब कहाँ से है बोलो, वजाइनल ओपनिंग से मतलब है। समझ गया? क्योंकि यही वाला ओपनिंग क्या चीज़ मदद करता है, मेटिंग में मदद करता है। मतलब मेल का स्पर्म जो फीमेल बॉडी में डिपॉजिट होगा क्या चीज़ के थ्रू होगा बोलो, वजाइनल ओपनिंग के थ्रू होगा। तो हम लोग क्या चीज़ के बारे में समझेंगे, वजाइनल ओपनिंग के बारे में समझेंगे। समझ गए? अरे क्लियर है बोलो। चलो अब हम क्या करते हैं, वजाइनल ओपनिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ये डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। समझ गए? ध्यान से देखना इस डायग्राम को कैसे बन रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो इस डायग्राम को और अच्छे से बना देखिए इसको। अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। ठीक है, इतना बनाओ पहले और कर दे। ठीक है, चलो अब हम लोग ध्यान से समझते हैं। जो जो हम आपको बताते हैं ध्यान से सुनते जाना। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है बोलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ठीक है, ये सब मसल्स होता है, ये सब क्या है बोलो, मसल्स है। इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, मसल से क्या मतलब है, ठीक है। ये सब मसल्स वाला लेयर है, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं इस डायग्राम के बारे में डिटेल में। ये देखो, ये है वजाइनल ओपनिंग, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग मतलब यहीं से स्पर्म को क्या किया जाता है बोलो, फीमेल बॉडी के अंदर लिया जाता है। तो ये जो वजाइनल ओपनिंग है, इसको हम क्या किए, अंदर की तरफ से स्टडी करने का कोशिश करते हैं कि इसके अंदर की तरफ क्या क्या होता है। चलो इसके अंदर क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। ये वाला है आपका वजाइनल ओपनिंग, क्या है बोलो, ये है वजाइनल ओपनिंग, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग मतलब यहीं से क्या होगा बोलो, स्पर्म को रिसीव किया जाएगा, समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट, ठीक है। तो ये हो गया वजाइनल ओपनिंग, और ये ओपनिंग अंदर की तरफ में ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, समझ गए। मतलब ये वाला क्या है बोलो, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया, तो इसके पीछे में ये स्ट्रक्चर पूरा रखा रहेगा, समझ गए। बुक में सिर्फ ये वाला डायग्राम दे देता है, बहुत सारे बुक में बच्चों को ये पता ही नहीं लगता कि वजाइनल ओपनिंग कहाँ पे है, क्या है, कुछ भी पता नहीं लगता है डिटेल में। तो आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा। अब हम क्या क्या करते हैं वो ध्यान से देखते जाना, ठीक है, एक एक के बारे में डिटेल में समझते हैं। ये है ओवरी, क्या है बोलो, ये है ओवरी, क्या है बोलो, ओवरी। ये जो ओवरी है यहीं से क्या होता है बोलो, ओवम रिलीज होता है, ओवम क्या होता है बोलो, रिलीज होता है, या कह दो एग रिलीज होता है, समझ गए, ओवम या एग रिलीज यहीं से होता है। और ये एक कहाँ पहुँचेगा बोलो, एक कहाँ पहुँचेगा, इस पाइप के अंदर पहुँचेगा, इस पाइप के अंदर पहुँचेगा, ठीक है, इस पाइप के अंदर पहुँचेगा। और एग इसमें से जब निकलता है तो ये ऐसा फिंगर लाइक है, कैसा, ऐसा, ठीक है, ऐसा, और ये ऐसा ऐसा हिलते डुलते रहेगा। जैसे इसमें से एग निकलेगा उस एग को ऐसे पकड़ लेगा, समझ गए। जैसे कभी क्रिकेट का बॉल कैच किए हो तो मान लो ऐसे बॉल आ रहा है, ठीक है, उसको ऐसे कैच कर लो, समझ गए। और कई बार ऐसा होता है कि हाथ नीचे से खुल जाता है, मतलब बॉल को ऐसे कैच किए और बॉल नीचे से गिर गया। तो सिमिलर यहाँ पर भी वही होता है, ओवम को ऐसे कैच करता है, ये जो फिंगर लाइक आपको दिख रहा है ऐसे कैच करता है, और इसके नीचे में होल होता है, ओपनिंग होता है, ऐसा ओपनिंग, जिसके कारण क्या होता है, ओवम नीचे गिर जाता है। मतलब क्या हुआ, ओवम को ये वाला कैच किया और कैच करके आगे पहुंचा देगा, कहाँ पहुंचा देगा बोलो, यहाँ पे पहुंचा देना, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा देगा। इस जिस ट्यूब में पहुंचाएगा इस ट्यूब का नाम है फलोपियन ट्यूब, क्या नाम है बोलो, फलोपियन ट्यूब। इसी ट्यूब का एक और नाम है ओविडक्ट, क्या बोलते हैं हम लोग, ओविडक्ट। डक्ट मतलब पाइप, ओवी मतलब ओवम का डक्ट, समझ गए, क्लियर है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है बोलो, यूट्रस है, क्या है बोलो, ये है यूट्रस, ठीक है, यूट्रस हो गया, क्लियर है, समझ गए। इसको हम फिम्बरी बोलते हैं, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, समझ गए। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, क्या बोलते हैं बोलो, सर्विक्स। इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वजाइना, समझ गए। और ये वाला जो ओपनिंग है वजाइनल ओपनिंग। तो यही था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब क्या होगा, ध्यान से समझो एक बार फिर से इस डायग्राम में, ठीक है। मेल का मेटिंग हुआ, ठीक है, मेटिंग हुआ, समझ गए। जैसे मान लो ये है मेल का पेनिस वाला रीजन है, समझ गए, ये मान लो मेल का पेनिस वाला रीजन है। यहाँ से स्पर्म बाहर निकला और ये स्पर्म कहाँ पहुँचेगा बोलो, ये स्पर्म पहुँचेगा यूट्रस में, इसमें पहुँचा, इसमें पहुँचा, इधर गया, इधर गया, इधर, इधर, समझ गए। स्पर्म मिलियंस में निकलता है, मिलियंस मतलब समझते हो 10 लाख, और मिलियंस मतलब 10 लाख नहीं, उससे बहुत ज़्यादा निकलता है, समझ गए। ये मेल स्पर्म समझो लमसम यहाँ तक पहुँचेगा, समझ गए, मतलब ये यहाँ तक पहुँचेगा, समझ गए। और इधर से क्या आ रहा है बोलो, इधर से आ रहा है एग, इधर से आ रहा है ओवम या एग, और इधर से मेल स्पर्म आ रहा है। दोनों आपस में क्या होगा बोलो, मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। अरे क्लियर है बोलो। ये ग्रीन कलर से हम क्या बनाए हैं, पेनिस, क्लियर है। और ये अगर मान लो ओवम नहीं निकला, ओवम नहीं आया, तब क्या ये फीमेल का जो ये बॉडी रहेगा, क्या
फर्टिलाइजेशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। समझ गया? क्या प्रेगनेंसी होगा? नहीं होगा। समझ गया? क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। समझ आ गया? सबका नंबर पता लग गया? ओवरी कितना है बोलो? ओवरी कितना? 1 1 2। समझ गए? नंबर याद रखना है। फलोपियन ट्यूब कितना? 2। यूट्रस कितना? 1। सर्विक्स कितना? 1। वजाइना कितना? 1। नंबर सबको पता होना चाहिए। वजाइनल ओपनिंग कितना? 1। ठीक है। नंबर अगर नहीं पता है तो गड़बड़ी होगा बाद में। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते अब हम लोग। बस यही था पढ़ना। समझ गए? ले लो स्क्रीनशॉट। ये डायग्राम आपको आना चाहिए। समझ गए? अगर डायग्राम नहीं आएगा बहुत दिक्कत होगा आगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो जो चीज़ हम आपको इतना देर में पढ़ाए हैं सबको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। समझ गया? हालांकि कई जगहों पे इतना बस बता दिया जाता, हो गया काम खत्म। समझ गया ना? चलो लेकिन हम क्या करेंगे बोलो? जो जो चीज़ बताए हैं सबको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो फीमेल का जो जर्म सेल है, जर्म सेल मतलब समझते हो? सेक्स सेल। सेक्स सेल मतलब वही गैमिट। तो फीमेल जर्म सेल जो है या फीमेल गैमिट जो है, फीमेल सेक्स सेल जो है या फीमेल एग जो है, वो कहाँ पे बनता है बोलो? कहाँ बनता है? ओवरीज में बनता है। ओवरीज का नंबर बताओ कितना होता है? 2। ओवरी का कितना नंबर? 2। ठीक है। अब इस ओवरी में क्या बना बोलो? एग बना। एग बना। समझ गए? ओवरी के अंदर क्या बनता है बोलो? एग बनता है। और ओवरी ना बहुत सारा हार्मोन भी रिलीज करता है। क्या करता है बोलो? रिलीजेज हार्मोन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन, जिसका नाम आपको नहीं पढ़ना है। क्या क्या होता है ओवरी से निकलने वाला हार्मोन, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। समझ गए? अब हम क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जो स्ट्रक्चर सब आया था उसके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आया था वो क्या था बोलो? ओवरीज। ओवरीज कितना था बोलो? 2 था। ओवरीज का नंबर याद रख लेना, ठीक है। पेयर्ड होता है। कितना होता है? 2 होता है। एक इधर एक इधर। समझ गया? लेफ्ट राइट में तो अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। अरे लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ गया? 50 बार बता चुके हम आपको। ओवरी कैसा था बोलो? ओवल शेप था। ओवल, गोला। समझ गए? अंडाकार। क्लियर है? तो ओवल शेप्ड ऑर्गन्स था। समझ गए? जिसका काम क्या है? फीमेल गैमिट को प्रोड्यूस करना। समझ गए? और ये होता है लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। मतलब ये जो एब्डोमेन है, जैसे मेल का जो टेस्टिस था कहाँ था? बाहर लटका हुआ था। लेकिन फीमेल का जो ओवरीज है कहाँ होता है बोलो? एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। कहाँ होता है बोलो? एब्डोमिनल कैविटी में। प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी सभी बच्चों को समझ में आता है? अरे जिसको तुम पेट समझते हो वही एब्डोमिनल कैविटी है। समझ गया? क्लियर है? और ये जो स्ट्रक्चर है ये किडनी के नज़दीक में होता है। कहाँ पे नज़दीक? कहाँ पे होता है बोलो? किडनी के नज़दीक में होता है। समझ गए? जैसे मान लो एक डायग्राम के थ्रू बताते हैं। जैसे मान लो ये है किडनी। क्या है बोलो? किडनी। तो किडनी के लमसम यहाँ पे क्या होगा बोलो? ओवरी। थोड़ा नीचे होता है। समझ गया? तो किडनी के नज़दीक में क्या होता है बोलो? ओवरी। ठीक है? नियर द किडनी। समझ गया? ओवरी नियर द किडनी। समझ गया? ओवरी प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ एग्स। कितना ओवरी एग्स रिलीज करता? हजारों के संख्या में। समझ गए? एग्स या ओवा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं? नहीं ना? बोलो। ओवरी कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है। फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। इसके बारे में हम आपको ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, एक दो बस बता देते हैं। इसका नाम है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो पहला स्ट्रक्चर क्या था बोलो? ओवरी। ओवरी कितना होता है? 2 होता है।
अरे डायग्राम याद है कि भूल गए भाई? अब नहीं, फिर से नहीं बना लेना डायग्राम, ठीक है? बस समझाने के लिए हम बना रहे हैं। चलो बोलो, ये क्या है बोलो? ये है ओवरी। कितना नंबर? 1 1 2। समझ गए? चलो अगला अब स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या है? फलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब, इसी को हम लोग प्रेम से क्या बोलते हैं या प्यार से ओविडक्ट। ओवी का मतलब होता है ओवम, ओवम निकलने वाला, डक्ट मतलब पाइप। ओवम जो पाइप कैरी करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। समझ गया? क्लियर है? ये जो ओविडक्ट है, ये जो ओविडक्ट है, ये ना फनेल शेप होता है। कैसा? फनेल। फनेल देखे हो? अरे जो टिप होता है, टिप जिसको हम बोलते हैं, ऊपर में ऐसा होता है, ऐसा। समझ गए? और ऊपर में तेल डाला जाता है, तेल नीचे गिर जाता है। देखे हो कभी? अरे फनेल, अरे लैब में देखे हो फनेल कि उसमें भी नहीं देखे हो? नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये मान लो इस टाइप का है। समझ गया? इस टाइप का है। अबे बेवकूफ़, ये है फनेल। समझ गया? चलो अब देखो इधर, यहाँ से ओवम आया, नीचे चला गया, ओवम आया, ओवम आया, इधर चला गया। तो ये कैसा हुआ? फनेल शेप। समझ गया? ये फनेल बना हुआ था। तो ये कैसा होता है बोलो? फलोपियन ट्यूब फनेल शेप होता है। समझ गया? फनेल शेप। इसका काम क्या होता है? कैरीज ओवा। ओवा मतलब वही ओवम को कैरी करता है, या एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, या एग फ्रॉम ओवरी, ओवरी से लेगा कहाँ तक पहुँचाएगा बोलो? टू द यूट्रस। एक्चुअली देखो ये लाइन लिखना थोड़ा गलत है, लेकिन बुक में लिखा होता है इसलिए मैं लिखवा दिया। एक्चुअली एग को ना यहीं तक बस पहुंचाया जाता है। समझ गया? यहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उससे थोड़ा पहले ही हो जाता है, लेकिन बुक में लिखता है कि यूट्रस तक पहुंच जाता है। ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत है। समझ गया? इसलिए हम नीचे अंडरलाइन कर दिए हैं। समझ गया ना? कैरीज ओवा या एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। समझ गया? क्लियर? समझ गया ना? ठीक है। ये जो फलोपियन ट्यूब है, इसी में एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बोलो? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। क्लियर है? मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों कहाँ पे मिलता है? इसी जगह पे। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ बोलो? फलोपियन ट्यूब में ही हुआ। क्लियर है? तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? फलोपियन ट्यूब। समझ गए? क्लियर है? और यही जो ओविडक्ट है, इससे यहाँ पे इम्ब्रियो पहुँचता है। समझ गए? इसीलिए मैं नीचे अंडरलाइन कर दिया। कैरी ओवा या एग फ्रॉम ओवरी, ओवरी से लेगा टू द यूट्रस। तो एक्चुअली यूट्रस तक नहीं पहुँचा रहा है ओवा को। ओवा को एक्चुअल में मेल स्पर्म के साथ फ्यूज करवा के जाइगोट को पहुँचा रहा है। समझ गया? तो ये लिखना थोड़ा गलत है, लेकिन बुक में लिखा होता है इसलिए मैं लिखवा दिया। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। opens into the uterus from both the side। ठीक है? ये यूट्रस में खुलता है, ये यूट्रस है। समझ गया? ये यूट्रस है, दोनों साइड से, इस साइड से भी, इस साइड से भी। क्लियर है? चलो इसको छापो जल्दी। नोट कर रहे हो सही ढंग से? पता नहीं नॉइज आ रहा है या नहीं। मैं कोशिश तो किया कि आवाज़ ना आए इधर उधर का। ठीक है? फ़ैन का भी आवाज़ आता था थोड़ा बहुत, तो फ़ैन भी बदल दिया, पता नहीं अब क्यों आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले स्ट्रक्चर पे। अगला स्ट्रक्चर क्या है बोलो? अगला स्ट्रक्चर है यूट्रस। समझ गए? ये कहाँ पहुँचा? यूट्रस में पहुँचा। चलो अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? यूट्रस है। यूट्रस का नंबर
कितना होता है बोलो, 1, ठीक है। उससे पहले फैलोपियन ट्यूब में 2 लिख दो, कितना लिखो बोलो, 2 लिख दो, समझ गया। यूट्रस कैसा है, हॉलो, खोखला, देखो ध्यान से, यूट्रस कैसा है बोलो, यूट्रस हॉलो है, खोखला है, समझ गया। ये पियर लाइक होता है, क्या चीज़ के जैसा होता है, पियर, अरे देखो पियर लाइक, इन्वर्टेड पियर, देखो यही तो पियर फल है, समझ गया, पियर लाइक, देखो पियर, उल्टा कर दो पियर को, तो वही ये इन्वर्टेड पियर लाइक है, समझ गया। तो कैसा है बोलो, पियर लाइक, समझ गया। ये खोखला है, बैग जैसा है, समझ गया, बैग लाइक, जैसे बैग में बुक रखा जाता है वैसे ही यूट्रस में क्या रखा जाएगा बोलो, बच्चा को रखा जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्या होगा बोलो, बच्चा टेक प्लेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बच्चा, बच्चा को हम लोग फीटस बोलते हैं, फीटस टेक्स प्लेस, फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ होगा, यूट्रस में होगा। अगला जो रीजन है ये वाला सर्विक्स है, समझ गए, सर्विक्स पिछले डायग्राम में क्लियर बना हुआ है। सर्विक्स क्या है, लोअर एंड नैरोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस, क्या है बोलो, लोअर एंड नैरोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस, समझ गया। ये जो यूट्रस है इसका नीचे जो पतला वाला पोर्शन है नैरो, यही क्या है, सर्विक्स है, अरे समझ गए। और ये सर्विक्स कहाँ पे खुलता है, इस स्ट्रक्चर में, इसको हम क्या बोलते हैं, वजाइना, समझ गए। तो सर्विक्स ओपन्स इनटू द वजाइना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो अगला स्ट्रक्चर है वजाइना। अगला स्ट्रक्चर क्या है बोलो, वजाइना, क्या नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ नहीं पांचवा होगा, सर्विक्स था चौथा, पांचवा है, क्या चीज़ बोलो, वजाइना। वजाइना, वजाइना वाला रीजन में ही क्या होता है, मेल का जो पेनिस है वो वाला रीजन आता है, समझ गया, ड्यूरिंग मेटिंग, समझ गया, क्लियर है। तो रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर, समझ गया, तो रिसीव द स्पर्म फ्रॉम मेल पार्टनर, क्लियर है। मेल पार्टनर का स्पर्म कहाँ आता है पता लग गया, वजाइना वाले रीजन में, समझ गए। और ये जो वजाइना वाला रीजन है यहीं से बच्चा भी पैदा लेता है, समझ गए। मतलब ये मान लो यूट्रस के अंदर बच्चा ग्रो कर जाएगा और इसी थ्रू बाहर निकलेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कनाल भी बोल देते हैं, ऑल्सो नोन एज बर्थ कनाल। अब सबसे बाहर क्या है पता लग गया, वजाइनल ओपनिंग, समझ गए, क्लियर है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, क्या है बोलो, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चलो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है पता लग गया, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में फीमेल गैमिट मेल गैमिट दोनों का मिलन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, समझ गए, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, एक्चुअल में सिर्फ न्यूक्लियस ही मिलता है, ऑफ द स्पर्म, स्पर्म मतलब मेल गैमिट विद द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम, ओवम मतलब फीमेल गैमिट, इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म मतलब ये मान लो ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, समझ गए, और ये ओवम का न्यूक्लियस है, तो एक्चुअल में क्या होगा बोलो, ये हो गया फीमेल वाला न्यूक्लियस मतलब ओवम वाला न्यूक्लियस, ये हो गया स्पर्म का न्यूक्लियस, आपस में दोनों जो मिलेगा
इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म मतलब मेल गैमिट विद द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम, समझ गए, फीमेल गैमिट, इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, समझ गए। अब ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है इसको हम लोग पूरे डिटेल में समझते हैं, समझ गए, ठीक है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। अब टाइम नहीं लगेगा, समझ गए ना, आप बहुत तेजी में पढ़ाएंगे, ठीक है। मेन जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है डायग्राम सीखने में, समझ गए। ये सब जो जब हम पूरा बता देते हैं उसके बाद टाइम नहीं लगता है, समझ गए ना। ठीक है, जो जो पढ़ाते हैं काफ़ी ध्यान से अच्छे से पढ़ते जाना। चलिए अब हम लोग समझते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। सब आपको पता लग ही गया है, समझ गए। ये है फलोपियन ट्यूब, यहीं पे क्या हुआ बोलो, स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिला, समझ गए। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। क्लियर है, क्या समझते हैं, प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। अच्छे से डायग्राम बना के समझाते हैं, समझ गए। एक बार और समझ लो ताकि याद हो जाए। ये है क्या बोलो, स्पर्म, समझ गए, ये स्पर्म है, ये पेनिस से रिलीज हुआ, क्यों, कब हुआ बोलो, कॉपुलेशन के दौरान। क्यों हुआ इस पे ध्यान नहीं देना है, समझ गए। चलो ये अब पहुंच चुका है, कहाँ पहुंच चुका है बोलो, यहाँ पे, ये है ओवम, समझ गए, दोनों आपस में पहुंच चुका है एक जगह पे, ये क्या है, स्पर्म है। चलो अब इस प्रोसेस को हम अच्छे से समझते हैं। क्लियर है, तो मेल गैमिट इंटर करता है कहाँ, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, समझ गए। सबसे पहला इवेंट क्या है, सबसे पहला, ठीक है, नंबरिंग दे के लिखो अच्छा लगेगा। मेल गैमिट इंटर करता है कहाँ पे बोलो, मेल गैमिट इंटर करता है कहाँ, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। कोई अगर पूछेगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के किस रीजन में बोलो, वजाइना वाले रीजन में, ठीक है। तो वजाइना वाले रीजन में क्या हो चुका है बोलो, इंटर हो चुका है। अरे समझ गए, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉपुलेशन, ठीक है, कॉपुलेशन, या इसी को क्या बोला जाता है, मेटिंग भी बोला जाता है, समझ गए। या इसी को हम क्या बोल देते हैं बोलो, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करना, समझ गए। तुम लोग क्या क्या बोलते हो इससे मुझे मतलब नहीं है, जो पढ़ना है वही हम बताएंगे आपको, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए। चलो अब हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखे होंगे कि ये जो स्पर्म है ये ना पहुँच रहा है यहाँ पर, समझ गए। कैसे पहुँच रहा होगा बोलो, कैसे पहुँच रहा होगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी रहता है, इसी कारण से पहुँच रहा होगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होगा तभी तो जा रहा होगा, सुस्त रहेगा तो थोड़ी जाएगा। तो स्पर्म कैसा है बोलो, हाईली एक्टिव है, समझ गए। स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव, समझ गए। स्पर्म कैसा है बोलो, हाईली एक्टिव है, तभी तो ये स्विम करके पहुंच रहा है, समझ गए। ये स्विम कर रहा है, क्या कर रहा है बोलो, तैर रहा है। कहाँ पे तैर रहा है, सर्विक्स में, समझ गए। सर्विक्स नहीं बोल दो, पूरे में तैर रहा है, समझ गया। तैर तैर के ऊपर पहुँचते जाएगा, क्लियर है। और ये लास्टली कहाँ पे पहुँचेगा बोलो, यूट्रस के थ्रू ओविडक्ट में, मतलब ये फलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, क्लियर है, पहुंच गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन ओनली अकर्स व्हेन एन
एग या ओवम इज प्रेजेंट। इसका मतलब समझो, ये फर्टिलाइजेशन कब होगा बोलो? जब ओवम रहेगा तभी तो होगा। अगर मान लो फीमेल गैमेट रहेगा ही नहीं तो स्पर्म इधर अपना घूम फिर के, समझ गया ना, इधर उधर घूम फिर के क्या होगा, तरफ तरफ के मर जाएगा, समझ गया। ओवम के इंतजार में तरफ तरफ के अपना जान दे देगा, समझ गया। अगर ओवम नहीं रहेगा तब, समझ गया, स्पर्म अपना जान गंवा देगा, समझ गया, ओवम के इंतजार में। क्लियर है? तो फर्टिलाइजेशन ओनली अकर व्हेन एन एग या ओवम इज प्रेजेंट। जब ओवम रहेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, जब ओवम नहीं रहेगा तो तरफ तरफ के जान दे देगा। अरे समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आगे क्या होता है वो समझो। ठीक है, ये है चौथा स्टेप। अब क्या है बोलो? स्पर्म कहाँ पे पहुंच चुका है बोलो? ये स्पर्म कहाँ पे पहुंच चुका है? फैलोपियन ट्यूब में। अब क्या होगा? दोनों का मिलन होगा, समझ गए। स्पर्म कहाँ पहुंच चुका है बोलो? फैलोपियन ट्यूब में, अंडा के पास, एग के पास, देखो ओवम के पास। ओवम को ये हम क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। तो स्पर्म कहाँ पहुंच चुका है? एग के पास। अब क्या होगा? दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, समझ गए। क्लियर है? और ये जैसे मान लो ये है ओवम, क्या है बोलो? ओवम है। स्पर्म क्या करता है? इसके अंदर में पेनिट्रेट करता है, समझ गया, मतलब खोद देता है, खोद के अंदर घुस जाता है, समझ गया। पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है, समझ गया। पेनिट्रेट, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस पर हम एक कुछ भोंक देंगे, समझ गया, वैसे ही भोंक के अंदर घुसा देंगे। वैसे ही ये ओवम है, इसके अंदर स्पर्म घुस रहा है, समझ गया। तो ये पेनिट्रेट करना इसको हम बोलते हैं, जब कोई भी चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ घुस जाता है उसको, समझ गया। तो पेनिट्रेट इनसाइड द ओवम, समझ गया। ये कहाँ चला गया बोलो? ओवम के अंदर जा चुका है। और समझ गया, यहाँ पर क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई, समझ गए। और उसके बाद क्या हुआ बोलो? फ्यूजन ऑफ, ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ओवम का न्यूक्लियस है, दोनों आपस में बस फ्यूज करेगा और टेल वाला रीजन टूट के अलग हो जाता है, समझ गया, मतलब यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, समझ गया। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, समझ गए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगेमी। क्या बोलते हैं बोलो? सिंगेमी। सिंगेमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस, इसी को हम बोलते हैं सिंगेमी। और उसके बाद क्या बन जाता है? ये तो पता ही है सभी बच्चों को, जाइगोट बन जाता है। अरे क्लियर है? अब ये दोनों आपस में मिल के सिंगल सेल बना लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। डायग्राम अगर बनाना चाहते हो बना लो फिर से, ठीक है, जाइगोट बन जाएगा। अरे क्लियर है? जाइगोट बन चुका है, समझ गए। अब क्या होगा समझते जाओ। यहाँ पे जाइगोट बन चुका, अब ये जाइगोट डिवाइड करता हुआ अंदर पहुंचेगा और कहीं पे जाके चिपक जाएगा, समझ गए। तो जाइगोट में क्या होगा बोलो? हाँ, जाइगोट में माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, पहले ये बताओ, ठीक है। जाइगोट में क्या होगा बोलो? जाइगोट में माइटोसिस होगा। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आ रहा, भाई समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, 50 बार बता दिया माइटोसिस मियोसिस, अब भी नहीं आएगा तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो जाइगोट में क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा बोलो? माइटोटिक डिवीजन। चलो एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुन लेना। डिप्लॉयड से मतलब ये जाइगोट कैसा है बोलो? डिप्लॉयड है। और ये डिप्लॉयड डिवाइड कर करके कैसा सेल बनाएगा बोलो? डिप्लॉयड ही बनाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो? माइटोसिस बोलते हैं। ये कैसा है बोलो? डिप्लॉयड है। और ये कैसा? डिप्लॉयड। मतलब जाइगोट क्या होगा बोलो? जाइगोट मतलब सिंगल सेल। सिंगल सेल डिवाइड कर करके बहुत बड़ा सा सेल का मास बना लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करके क्या बना लेगा? एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो मतलब छोटा सा बच्चा। छोटा सा बच्चा का जिंदगी का शुरुआत कहाँ से हुआ? सिर्फ सिंगल सेल से, जिसका नाम क्या है? जाइगोट है। चाहे वो बच्चा आदमी का रहे तब, कुत्ता का रहे तब, बिल्ली का रहे तब, सांप का रहे तब, छुचुन्नर का रहे तब, हाथी का रहे तब, गधा का रहे तब, समझ गया। किसी का भी रहेगा सिंगल सेल से होगा, चाहे वेल मछली का ही क्यों न रहे,
समझ गए। तो जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगा बोलो, इम्ब्रियो बनाएगा। और समझ गए। और ये इम्ब्रियो क्या होगा, ये जो इम्ब्रियो है यूट्रस में जाके चिपक गया, यूट्रस का जो दीवार है, वॉल है, लाइनिंग है, समझ गए, वहां से जाके चिपक जाएगा। तो ये क्या हुआ बोलो, इम्ब्रियो स्टिक कहां कर गया बोलो, लाइनिंग ऑफ यूट्रस में। समझ गए। तो इम्ब्रियो स्टिक्स टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, लाइनिंग ऑफ यूट्रस, या कह दो वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस के दीवार से जाके चिपक जाएगा। क्लियर है। और अच्छे से डायग्राम बना के समझाएंगे। समझ गए। क्लियर है। इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बोलो, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब होता है चिपक जाना, इम्प्लांटेशन। इसका एक और डेफिनेशन अच्छे से लिखा रहता है, लिखवा देते हैं। इम्बेडिंग ऑफ इम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। समझ गया, लिख लो। इम्बेडिंग ऑफ फीटस, सॉरी यूट्रस बोल दिया था। इम्बेडिंग ऑफ फीटस इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। समझ गए। तो इम्बेडिंग ऑफ फीटस इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। समझ गए। यूट्रस, फीटस ना बोल के इम्ब्रियो लिख दो और अच्छा लगेगा, इम्ब्रियो। इम्बेडिंग ऑफ इम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। समझ गया, या इम्ब्रियो ही बोला था, पता नहीं, याद नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब क्या हो चुका है बोलो, ये बच्चा जाके चिपक चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है। अब इस बच्चे का क्या होगा, ग्रोथ होगा। समझ गए। अब कैसे बच्चा रहता है सब अभी बताएंगे। समझ गए ना। वीडियो 1 घंटा 20 मिनट के अंदर ही पूरा कंप्लीट करा देना इस लेक्चर को। समझ गया, नहीं तो वीडियो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ढेर सारा सेटिंग बदलना पड़ा है ताकि नॉइज ना आए। ये मान लो क्या है बोलो, ये मान लो यूट्रस है। क्या है बोलो, यूट्रस है। एकदम डिटेल में अब हम नहीं समझेंगे। और ये बच्चा कैसे चिपका होता है वो समझो। जैसे मान लो ये बच्चा का क्या हो गया, मुंडी हो गया, ये बच्चा का हाथ हो गया, ये बच्चा का टांग हो गया। समझ गए। अब ठीक है, समझ गया। और यहाँ पर एक, ये मदर का जो यूट्रस वाला वॉल है, यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। डिस्क मतलब समझते हो, गोला सा। अरे सीडी का कैसेट देखे हो, गोला सा पतला सा। समझ गए, पतला सा गोला सा। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बोलो, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किससे चिपका होता है, मदर के यूट्रस से चिपका होता है। समझ गए। और ये जो है इसके थ्रू एक पाइप आया होता है। समझ गए। और पाइप बच्चे के नाभि वाले रीजन में लगा होता है। समझ गए। और इस पाइप को बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोला जाता है बोलो, अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है। समझ गए। क्लियर है। तो ये पाइप क्या है बोलो, अम्बिलिकल कॉर्ड है। समझ गए। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है बोलो, प्लेसेंटा से ही सारा खाना पीना क्या होता है बोलो, बच्चे के पास पहुंचता है। समझ गए। जो भी खाना पीना, जो भी चीज़ है, सब उसी के पास पहुंचता है, उसी पाइप के थ्रू। समझ गए। चलो आगे बढ़ते अब हम लोग। समझ में आ रहा है या नहीं, अरे बोलो, समझ में आना चाहिए। चलो अगला स्ट्रक्चर क्या है बोलो, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में हम लोग समझ रहे थे। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा जो है गोला सा है, गोला सा मतलब डिस्क लाइक। समझ गए, गोला सा स्ट्रक्चर है। समझ गए। और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। याद करो स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम विलाई बोल रहे थे। काम क्या था विलाई का, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराना, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराना। थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। समझ गए। स्मॉल इंटेस्टाइन जो था वो ऐसे प्लेन रहता। समझ गए। ऐसे एक पाइप जैसा रहता तो कुछ भी नहीं अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाता, लेकिन वो ऐसे 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 फोल्डिंग जैसा बना होता है, दोनों साइड से, दोनों साइड नहीं, चौतरफा बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई। उस विलाई में भी छोटा छोटा होता है,
प्रोजेक्शन, जिसको माइक्रो विलाई बोलते हैं, वैसा ही इसमें भी होता है, विलाई होता है। क्यों होता है? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और बच्चे को अच्छे से खाना पीना मिल सके। समझ गए? क्लियर है? इसके कारण तो ये समझ में आ गया ये कैसे है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम विलाई बोलते हैं। क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया, समझ गए? ये बड़ा सरफेस एरिया बना देगा, जिससे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ, जिससे क्या हो सके? बोलो, एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज मतलब खाना, समझ गया? खाना बच्चे को अच्छे से मिलेगा। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, समझ गए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अरे भाई, बच्चा को ऑक्सीजन का भी जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो उसका सेल काम करेगा। समझ गए? तो मदर से बच्चे में क्या क्या जाएगा? बोलो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जाएगा। क्लियर है? कहाँ से कहाँ जाएगा पता लग गया? मदर से बच्चे में। बच्चे को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। समझ गया? छोटू सा बच्चा, बाद में फीटस बोलने लगते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसको। चलो आगे हम लोग समझते हैं। अब एक चीज हम आपको क्या क्या बताए? बोलो, क्या क्या चीज बताए? पहले ये मदर वाला साइड है, समझ गया? ये बच्चे वाला साइड है। बच्चा को ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों कैसे जाएगा पता लग गया? ऐसे, मतलब ऑक्सीजन ग्लूकोज बच्चे में जाएगा। अब बच्चा क्या करेगा? कचरा को रिलीज करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करेगा। समझ गया? एम्ब्रियो जो है वो क्या करेगा? बोलो, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करेगा। तो वेस्ट कहाँ जाएगा? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मदर के ब्लड में चला जाएगा। समझ गए? या सिंपली कह दो, ब्लड वेसल में मदर के चला जाएगा। तो एम्ब्रियो जो जनरेट करेगा क्या चीज़? वेस्ट, जैसे CO2। समझ गए? अरे भाई, एम्ब्रियो भी तो CO2 रिलीज करेगा ना भाई। वेस्ट सब्सटेंस जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? बोलो, मदर्स ब्लड में। क्लियर है? मदर्स ब्लड में, जैसे CO2 मदर के पास चला गया। एरो सब देखते रहना सही से, समझ गए? चलो अब एक बात बताओ, डेवलपमेंट जो होता है इंसान के बच्चे का कितने महीने का होता है? बोलो, 9 मंथ्स। ठीक है, 9 महीने का होता है। लेकिन अभी के समय में ये देखा गया है कि बच्चा 8 महीना में ही डेवलप हो जाता है। समझ गए? तो इसको हम 8 मंथ टू 9th मंथ कर देते हैं। समझ गए? 8 से 9 महीना लिख देते हैं। समझ गया? क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारा बच्चा 8 महीना में ही डेवलप हो जाता है। समझ गया? कुछ कुछ तो 7 महीना में भी जन्म ले लेता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन 8 महीने में बहुत सारा बच्चा अब जन्म ले लेता है। क्लियर है? लेकिन 9 महीना बुक में लिखा मिल सकता है। समझ गया? अधिकतर बुक में 9 मंथ से मिलेगा, लेकिन 8 महीना भी अब कहीं कहीं पे लिखाने लगा है। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। क्लियर है? अब ये जो प्रेगनेंसी पीरियड है, मतलब जितने दिन तक बच्चा मदर के पेट में रहेगा, इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। समझ गए? द पीरियड फ्रॉम द डेवलपमेंट टिल द चाइल्ड बर्थ। समझ गए? द पीरियड फ्रॉम द डेवलपमेंट टिल द चाइल्ड बर्थ। समझ गए? डेवलपमेंट जब से स्टार्ट हुआ, या बोल दो फर्टिलाइजेशन जब से हुआ, उस टाइम से जब तक बच्चा जन्म लेगा, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड, ठीक है? जेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी पीरियड। अरे क्लियर है? चलो उसके बाद अब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है? अब क्या होगा? बोलो, ये बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? बोलो, ये बच्चा अब मान लो पूरे तरीके से डेवलप हो गया। तो अब क्या होगा? इस मदर के अंदर क्या होगा? मदर के यूट्रस के अंदर बड़ा सा, बहुत तगड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा। आपस में ये सिकुड़ेगा और बच्चा को बाहर फोर्सफुली फेंक दिया जाएगा। समझ गए? एक्सपेल कर दिया जाएगा। फेंकना मतलब ये नहीं कि उठा के नाला में फेंक देना, अरे बाहर निकलना, यूट्रस से बाहर फेंकना। समझ गए? एकदम फोर्सफुली होता है। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होता है। समझ गए? और ये मसल्स का बना हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए?
तो स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है बोलो, बच्चा को बाहर फेंका जाता है। समझ गए, क्लियर है। तो यूट्रस से क्या होता है बोलो, बच्चा को बाहर निकाल दिया जाता है, चाइल्ड बर्थ होता है। अब कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा चाइल्ड बर्थ क्या चीज़ के होता है, वाया वजाइना। क्या चीज़ के थ्रू होगा बोलो, वजाइना के थ्रू। तो वजाइना के थ्रू ही बच्चा बाहर निकलेगा, मतलब वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बच्चा बाहर निकलेगा। समझ गए। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन, समझ गए। बच्चे जन्म लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्च्यूरेशन। चलो अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, समझ गया ना। एक बार समझ लोगे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहां तक में किसी को कुछ भी डाउट है बोलो, कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टॉपिक है ना, ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि आपको भी पहली बार में समझ में ना आए, तो आप क्या करना, एक बार पहले पूरा देख लेना, फिर से आप रिपीट कर लेना, तब आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं कोशिश करूंगा एक ही बार में समझा देने का, समझ गए। उड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा समझा देने का, समझ में आ भी जाएगा, समझ गया ना। कोई कोई घोबरा होता है, उसको समझ में नहीं आता है, पढ़ाते इधर है तो ध्यान कहीं और रहता होगा रील्स पे, तो उसको नहीं आएगा, समझ गया ना। क्लास में भी बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। चलो अगला टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, ध्यान से समझना। देखो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, फीमेल का जो वजाइना है उसके थ्रू ब्लड आता है, उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन आना। क्या बोले हम, फीमेल का जो वजाइना होता है, वजाइनल ओपनिंग, उसके थ्रू क्या होता है, हर महीने ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड फ्लो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। चलो अब इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये ब्लड आता क्यों है, समझ गया ना, क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 से 28 लिखते हैं, समझ गया, क्योंकि फीमेल में हर 28वां दिन पे आता है, समझ गया, जनरली, समझ गया। तो कितने दिन पे आता है पता लग गया, 28वां दिन पे आता है। चलो समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, समझ गया। अब समझते जाओ, जो जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से समझना। हम क्या बोले, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, फीमेल के बॉडी से ब्लड फ्लो होता है, समझ गया। फीमेल के किस बॉडी पार्ट से निकलता है बोलो, वजाइना के, वजाइनल ओपनिंग के थ्रू, समझ गया, वजाइना वाले रीजन से निकलता है। कितने दिन पे निकलता है बोलो, 28 डेज पे ये रिपीट होता है, समझ गया, हर 28वां दिन पे निकलने लगता है। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ, जैसे मान लो यहाँ से 1 तारीख से ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ, समझ गए, क्लियर है। तो मान लो यहाँ से 1 तारीख से ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड निकलेगा 3 से 5 दिन, कितना निकलेगा, 3 से 5 दिन, समझ गया, 1 2 3 4 5। लेकिन हाँ ध्यान से सुनो, आपके बुक में लिखे हुए 2 से 8 दिन, क्या लिखे हुए बोलो, 2 से 8 दिन, तो हम इसको 8 दिन पूरा देते हैं। किसी किसी फीमेल में 8 दिन तक भी ब्लड निकलते रह जाता है, समझ गया। अगर इससे ज़्यादा निकलता है तो डॉक्टर से मिलने का ज़रूरत है, समझ गया। तो फीमेल में ये जो ब्लीडिंग होता है कितने दिनों तक होता है बोलो, 2 से 8 दिन, क्लियर। कितने दिनों तक होता है बोलो, 2 से 8 दिन तक क्या होता है, वजाइना के थ्रू ब्लड फ्लो होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। या इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोला जाता है, जिसको हम MC शॉर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, MC से, समझ गए। चलो अब देखो, जैसे मान लो 1 से लेकर 8वां दिन तक क्या हुआ बोलो, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, मतलब लगातार वजाइना से क्या हुआ, ब्लड फ्लो हुआ। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गया। और ये ब्लड फ्लो रिपीट कब होगा, 28वां दिन के बाद, 1 से लेकर 8वां दिन तक ब्लड निकलेगा। अब किसी किसी लड़की में, गर्ल्स में 2 दिन में ख़त्म हो जाए, 3 दिन में हो, 4 दिन में हो, 5 दिन में हो, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन,
लेकिन 8 दिन तक जाता नहीं है, समझ गया। बुक में लिखे हुए हैं इसलिए हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि इस बुक में लिखा हुआ 5 दिन, देखो भाई अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ लिखा होता है, तो मैं ऊपर ऊपर से आपको बताता हूँ, समझ गया, क्लियर है। चलो अब जो जो चीज़ हम आपको बताते हैं ध्यान से सुनना, समझ गया, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। बताए, बोलो, बताते हैं। चलो, स्पर्म लाइफ स्पैन इन फीमेल बॉडी, मतलब मान लो कोई भी फीमेल मेटिंग की और वो अपने यूट्रस के अंदर या मान लो अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म को रखी हुई है, या मान लो स्पर्म है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वो 5 दिन तक सर्वाइव करता है। कितने दिन तक सर्वाइव करता है बोलो? 5 दिन तक। तो स्पर्म लाइफ स्पैन इन फीमेल बॉडी कितने दिनों तक होता है बोलो? 5 दिन तक। अरे क्लियर है? कितने दिन तक? 5 दिन तक। 3 से 5 दिन किसी किसी बुक में मिलेगा। उसके बाद ओवम का जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब ओवम का जो लाइफ स्पैन होता है ये होता है 24 आवर्स, या कह दो 1 डे होता है, 1 दिन। ओवम कितने दिन तक सर्वाइव करता है? 1 दिन। स्पर्म कितने दिन तक सर्वाइव करता है बोलो? 5 दिन। कहाँ? फीमेल बॉडी में। मेल बॉडी से हमको कोई मतलब नहीं है, मेल बॉडी में स्पर्म रहे ना रहे उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, समझ गया ना। बस स्पर्म फीमेल बॉडी में क्या करता है उसी से बच्चा होगा, समझ गया। चलो अब देखते हैं, स्पर्म का लाइफ स्पैन फीमेल बॉडी में 5 दिन तक है और स्पर्म और ओवम का लाइफ स्पैन कितना है? 1 दिन तक है, ठीक है। और फीमेल बॉडी में 1 से 8वां दिन तक ब्लड निकला। इतना चीज़ हम आपको बस बताए हैं, ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम आपको आगे बताते हैं। आगे बताए बोलो? चलो आगे बताते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि फीमेल बॉडी में 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे मान लो आज से 28वां दिन के बाद फिर से वो रिपीट होने लगेगा, इसीलिए इसको हम साइकिल बोलते हैं। और ब्लड निकलने वाला साइकिल इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये तो समझ में आपको आ चुका होगा अभी तक। और ध्यान से सुनो, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिर वो ओवम निकलेगा कब, समझ गया। मतलब 1 से 28वां दिन के बीच में ओवम निकलेगा कब, इसको समझ लो, ठीक है। तो ओवम रिलीज जो होता है ओवम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं बोलो? ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है? ओवम रिलीज होना। क्या चीज़ से? फ्रॉम ओवरी, क्लियर है। और जो ओवुलेशन का प्रोसेस होता है ये अगर आपको निकालना है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जितना दिन का है उसमें से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो बोलो? जितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मान लो इस लड़की में 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, देखो यहाँ से लिखिए 28 दिन, इसमें से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब 14वां दिन क्या होगा? 14th डे पे होगा ओवुलेशन। कब होगा ओवुलेशन बोलो? 14th डे पर। मतलब इस दिन क्या होगा बोलो? ओवुलेशन होगा। क्या होगा बोलो? ओवुलेशन। क्लियर है? मतलब अब क्या क्या बता दिए। 1 से लेके 8वां दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, किसी में 5 दिन तक भी चल सकता है, किसी में 3 दिन 2 दिन, उससे मतलब नहीं है। तो 1 से 8वां दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, 14वां दिन क्या होगा? ओवुलेशन होगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ओवुलेशन होगा, ठीक है। 14वां दिन, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, जिस दिन आज से मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो उसके 14वां दिन बाद क्या होगा बोलो? ओवुलेशन होगा, मतलब ओवम निकल जाएगा। मतलब इस फीमेल के पास कैमा दिन पे ओवम रहेगा बोलो? 14वां दिन पर रहेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, एक ही ओवम निकलता है फीमेल में, 1 महीने में बस एक ही ओवम निकलता है। ये नहीं कि 10 गो निकल जाएगा, ना 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 ना, एक ही निकलेगा, समझ गए? क्लियर है? अब कोई कोई क्रांतिकारी बच्चा होता है वो पूछता है नहीं सर, एक बार हम न्यूज़ पढ़े थे जिसमें एक फीमेल को 2 निकल गया था, 4 निकल गया। अरे भाई जो नॉर्मल चीज़ है वो समझो, ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं बनना है, ठीक है, उतने तुम अभी तेज़ हो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ हम आपको बताए हैं, जैसे मान लो 14 तारीख को इस फीमेल में क्या हुआ? ओवम निकल रहा है। मतलब क्या निकल रहा है बोलो? ओवम निकल रहा है। तो ओवम कितने दिन तक सर्वाइव करता है बोलो? 24 घंटा। जैसे मान लो अगर आज इस दिन क्या हुआ? ओवम निकला, 14 तारीख को ओवम निकला, तो 24 घंटा सर्वाइव करेगा। मतलब 14 और 15 को अगर मेटिंग हुआ, अगर स्पर्म आ गया तो क्या हो जाएगा बोलो? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, समझ गए? मतलब 14-15 तारीख क्या है? फर्टाइल डेज है। अगर 1 तारीख से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है तो मतलब 14-15 को अगर मेटिंग होगा, अगर स्पर्म पहुंच गया तो क्या हो जाएगा बोलो?
जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? चलो आगे अब हम लोग समझते हैं। एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी हम आपको क्या बताए हैं कि ओवम कितने दिन तक सर्वाइव करता है? 24 घंटा। लेकिन स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में 5 दिन तक सर्वाइव करता है। मान लो स्पर्म 13 तारीख को आया तो 5 दिन सर्वाइव करेगा, मतलब 13, 14, 15, मतलब 13, 14, 15, मतलब 5 दिन सर्वाइव करेगा ना, तो 15 तारीख तक ओवम रहेगा तो इसको फर्टाइल कर देगा। मतलब 13 को स्पर्म आएगा, फिर भी क्या होगा बोलो? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, समझ गए? इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। मतलब स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहता है? 1, 2, 3, 4, 5, समझ गए? मतलब स्पर्म कितने दिन तक जिंदा है बोलो? 5 दिन तक जिंदा है फीमेल बॉडी में। मतलब 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक अगर मेटिंग हुआ, समझ गया, 9, 10, 11, 12, 13, तो 5 दिन तक स्पर्म फीमेल बॉडी में जिंदा रह सकता है। अगर मान लो कोई फीमेल आज से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है, समझ गए, आज से स्टार्ट हुआ, अगर वो 9वां दिन मेटिंग की, समझ गए, या कॉपुलेशन की, अगर उसके बॉडी में स्पर्म चला गया, समझ गए, तो स्पर्म 5 दिन तक जिंदा रहेगा। 5 दिन तक जिंदा रहेगा। अगर ओवुलेशन 14वां दिन हुआ तो क्या होगा बोलो? क्या होगा बोलो? बच्चा बन जाएगा, समझ गए? क्लियर है? मतलब ये सब टोटल क्या है? फर्टाइल डेज है, समझ गए? तो फर्टाइल डेज कहाँ से कहाँ तक है पता लग गया होगा आई थिंक, समझ गए? अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं। अब बॉडी किसका है बोलो? आदमी का बॉडी है भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि फीमेल का जो ओवम है एक दिन पहले या एक दिन बाद निकल गया। जैसे मान लो ओवम 15 तारीख को निकल गया, बाई मिस्टेक निकल गया 15 तारीख को, तो 16 तारीख तक भी क्या रहेगा बोलो? फर्टाइल डेज रह जाएगा। अगर मान लो स्पर्म 14 को निकलने के बदला 13 को निकल गया तो 8 तारीख भी क्या हो जाएगा? फर्टाइल डेज हो जाएगा, समझ गए? क्लियर है? समझ गए ना? क्लियर है? मतलब कहां से कहां तक फर्टाइल डेज हुआ पता लगा? 8 से लेकर 16वां दिन तक फर्टाइल डेज है, ठीक है, समझ गए ना? तो ये क्या है बोलो? फर्टाइल डेज। मतलब इस दिन अगर मेटिंग होता है, समझ गए, तो क्या होगा? बच्चा पैदा ले लेगा। तो अगर इससे बचना है तो क्या होगा? तरह तरह का मेथड का इस्तेमाल करना होगा, समझ गया? क्या क्या मेथड है अगले लेक्चर में बताया जाएगा आपको, समझ गए? तो ये हो गया फर्टाइल डेज, ये हो गया मेंस्ट्रुअल डेज, समझ गया? मतलब मेंस्ट्रुएशन इतने दिन तक चलेगा, 8 दिन तक भी लिखता है बुक में, ठीक है, ऊपर हम लिख दिए, हालांकि 8 दिन चलता नहीं है, 5 ही दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है, समझ गए? इसी का एक और नाम क्या है बोलो? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? मेंस्ट्रुएशन, या शॉर्ट में इसको एमसी भी बोला जाता है, गाली वाला एमसी नहीं समझ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे समझ आया कि नहीं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो ये आपकी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, ठीक है। इसका मतलब आप ध्यान से सुनते नहीं हो, समझ गए ना? अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होता है, समझ गए? ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, तो पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन चलता है वो होता है 10 से 12 साल के एज में, समझ गया? क्लियर है? अब ऐसा होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। सोसाइटी में ना कोई भी लड़की को ये नहीं बताया जाता है कि तुम्हारे बॉडी में ऐसा चीज़ होने वाला है, ठीक है। मतलब 10 से 12 साल की लड़की होती है तो उसको बताया ही नहीं जाता है कि तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने वाला भी है। अब इसके कारण होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। लड़की रहती है, बच्ची रहती है, ठीक है, इसमें 3, 4, 5, 6 में लड़की रहती है। अब क्या होता है,
किसी दिन अचानक से उसके वजाइना वाले रीजन से ब्लड आने लगता है। अब क्या होता है, वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि आज तक तो वो कभी देखी नहीं है, ना उसके मम्मी पापा बताते हैं, जबकि बताना चाहिए। समझ गए, मम्मी को तो ज़रूर बताना चाहिए, और पापा भी क्यों ना बताए, पापा को भी बताना चाहिए। समझ गए। कई बार स्कूल में नहीं बताया जाता है। समझ गए, क्लियर है। बहुत सारा ऐसा स्कूल है जिसमें बताया ही नहीं जाता है। कुछ स्कूल में बताया जाता है, लेकिन बहुत सारा स्कूल में नहीं बताया जाता है। और मैं आपको सच बताऊं तो मैक्सिमम स्कूल में नहीं बताया जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, किसी को बताना नहीं चाहती है। फिर डर उड़ के मैम को, अगर स्कूल में स्टार्ट हो गया तो मैम को बताती है, सर को बताने से कतराती है। ठीक है, जो कि एक पता नहीं क्या है। समझ गया ना, सोसाइटी अजीब पागल है। समझ गया ना, मतलब इसी प्रोसेस के द्वारा पूरा दुनिया चल रहा है, और इसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। समझ गया, मतलब सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक बच्चों को ये सब पढ़ाना चाहिए, हर एक स्कूल में बताना चाहिए, लेकिन बताया ही नहीं जाता है। गिनती के गिना चुना स्कूल है उसमें बताया जाता है। ऐसे मैं 4 सालों से लगभग पढ़ा ही रहा हूँ। समझ गया, 3.5 साल से ऊपर हो चुका है, 4 साल कंप्लीट होने वाला है। तो मैं जहाँ तक नोटिस किया, बहुत सारे बच्चों को अभी तक पढ़ाया, और मैं हर एक बच्चों से ये पता करने का कोशिश किया। गिनती का 1-2 स्कूल मिला जिसमें ये बताया गया, नहीं तो मैक्सिमम स्कूल में नहीं बताया गया, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। समझ गया। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है 10 से 12 साल में चलता है। अगर ये किसी भी लड़की में चल रहा है तो एकदम नॉर्मल चीज़ है, कोई गड़बड़ चीज़ नहीं है। अभी मैं रिसेंट में आर्टिकल पढ़ा था जिसमें यह था कि एक लड़का मतलब उस लड़की का भाई, ठीक है, उस लड़की में मेंस्ट्रुअल साइकिल पहला चला तो उसका भाई उसका गला काट के मार दिया। क्यों मार दिया? उसको लगा जो ये लड़की कहीं से, समझ गया ना, इधर उधर से मीटिंग करके आई है, ये समझ लिया वो, और वो पागल गर्दन ही काट दिया, मार दिया, गला दबा दिया कि कुछ किया, लेकिन वो लड़की मर गई फाइनली। समझ गया। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उस लड़का को पता नहीं रहा होगा, जबकि वो शादीशुदा था। अगर वो गधा मेरे सामने आता ना, मार चप्पल का मुंह फुला देते उसका। सही बता रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है 10 से 12 साल में चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं। कुछ लोग इसको मीनार्ची भी पढ़ते हैं। समझ गए, कुछ लोग इसको मीनार्क भी पढ़ते हैं, जो पढ़ना वो पढ़ो, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, अब फीमेल का बॉडी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है कि बच्चे को पूरा एकदम 60 साल में ढोने का पावर रहे। अरे भाई, ऐसा नहीं है। समझ गए, मतलब 45 से 50 साल में वो फीमेल थक चुकी होती है। समझ गए, उसके बाद उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है। तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं बोलो? मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या है? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ गए? कब रुक जाता है बोलो? 45 से 50 साल में रुक जाता है। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, जिस फीमेल का मीनोपॉज होता है, समझ गया, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, समझ गया ना, वो फीमेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। समझ गए, एग्रेसिव मतलब उसको बहुत गुस्सा आएगा। समझ गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। जनरली आप देखते होइएगा, घर में जो मम्मी सब होती है, 45 जब एज में पहुंचोगी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगी। समझ गया? क्यों? क्योंकि मीनोपॉज हो चुका होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो चुका होता है, जिसके कारण बहुत सारे फीमेल में ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगी। समझ गया? किसी से अच्छे से बात नहीं करेगी। समझ गया? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है इसी कारण से सास अच्छी किसी को नहीं मिलती है। ठीक है, कुछ हद तक सही भी है। समझ गया ना? क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो कोई मम्मी है, वो अपने बेटा को डांटेगी, बेटा उल्टे डांट देगा मम्मी को, बहुत ज़्यादा बुढ़िया बकर बकर करती है। समझ गया? लेकिन वो जो मम्मी है, समझ गया ना, वो बहू को डांट सकती है। समझ गया ना? बहू जवाब जनरली नहीं देती है स्टार्टिंग में। समझ गया? तो इसी कारण से बोला जाता है कि सास किसी को अच्छी नहीं मिलती है, हालांकि बाद में बहू हीरो बन जाती है, मतलब हीरो नहीं हीरोइन। समझ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात एकदम सही है। समझ गया ना? ये बातें मैं हवा में नहीं बता रहा। तो ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? आ गया होगा। समझ गया? क्लियर है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर महीने होता है, एवरी मंथ। समझ गया? क्लियर है? ये पूरा नोट करना है आपको। समझ गया? क्लियर है? चेक कर ले। चलिए सही है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखवा दे क्या? लिख लो। मेंस्ट्रुएशन, रुक जाओ, बुक वाला डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है? अपने मन से लिखवाएंगे तो छूट जाएगा।
बोल देता हूँ, ठीक है। हालांकि अब लिखवाने का तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी लिखवा देते हैं। चलो लिख ही देते हैं, ठीक है। इट इज़ द टाइम ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग। यूटेराइन ब्लीडिंग मतलब यूट्रस से ब्लीडिंग होगा। यूटेराइन ब्लीडिंग in which an unfertilized egg and the thick uterine lining, इसका मतलब ही समझाना पड़ेगा अभी, ठीक है। That is the endometrium gets discharged out of the body via vagina as blood and mucus। ठीक है, ये बड़ा सा डेफिनेशन है, समझ गए ना। इसको हम समझाते हैं, ठीक है, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ये जो यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। यूट्रस का जो ये वाला लाइनिंग है, समझ गए, इसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इस डायग्राम को बना लेना है सभी बच्चों को, समझ गए। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं बोलो? इंडोमेट्रियम बोला जाता है। तो ये जो यूट्रस का जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। ये जो इंडोमेट्रियम वाला लाइनिंग है ना, यहीं पे एक्चुअल में क्या होता है बोलो? यहीं पे ब्लड एक्चुअल में जमा होते रहता है, समझ गए, और बाद में टूट टूट के गिरता है, समझ गए। मतलब 1 तारीख से 8वां तारीख तक टूट टूट के गिरता है। जो जो डाउट होगा सब हम आपको बता देते हैं, समझ गए। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना। अभी हम आपको क्या बताए हैं बोलो? 14वां दिन पर क्या होगा बोलो? 14वां दिन पर ओव्यूलेशन होगा। उसके बाद मान लो अगर क्या हो गया बोलो? मान लो अगर ओव्यूलेशन हुआ, स्पर्म पहुंच गया, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ मतलब ओवम निकला और स्पर्म पहुंच गया, दोनों आपस में जाके मिल गया। दोनों आपस में मिल गया तब क्या हो गया बोलो? तब हो गया फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या होगा? यूट्रस में, ध्यान से सुनते रहना, यूट्रस में जाके वो चिपक जाएगा, समझ गए, जाइगोट चिपकेगा और वो पूरा बच्चा बना के तैयार कर देगा। अगर इनकेस समझ लो, अगर इनकेस मान लो अगर स्पर्म नहीं आया, स्पर्म क्या हुआ? नहीं आया। ओव्यूलेशन हुआ 14वां दिन ओव्यूलेशन हुआ, लेकिन स्पर्म नहीं आया, स्पर्म किसी भी कारण से नहीं आया मान लो, तो क्या होगा बोलो? ये ओवम मर जाएगा, समझ गया। ओवम स्पर्म के इंतजार में तरफ के 24 घंटा में मर जाएगा, समझ गया। ओवम मर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये जो यूट्रस का जो लाइनिंग, यूट्रस का जो ये दीवार जो बनते रहता है, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है फिर ये दीवार बनने लगता है, समझ गया। यहाँ पे ब्लड जमा होने लगता है। अगर यहाँ पर क्या हो गया बोलो? ये देखो, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल के ये वाला दीवार, मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगा और ये दीवार पतला हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल चला, दीवार पतला हो गया, एकदम पतला सा हो गया। अब मान लो यहाँ पर क्या बन गया? जाइगोट बन गया। क्या बन गया बोलो? जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या होगा? इसमें जाके चिपक जाएगा और चिपक करके ग्रो करके पूरा बच्चा बना देगा, समझ गए। अगर बन गया तो, अगर इनकेस मान लेते हैं कि जाइगोट नहीं बना, क्लियर है, ये मान लो जाइगोट नहीं बना, क्लियर है, जाइगोट नहीं बना, तब क्या होगा? ये जो यूट्रस का जो वॉल बना था, दीवार बना था ना, ये दीवार टूट टूट के गिर जाएगा। क्या होगा? टूट टूट के गिरेगा। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, समझ गए, अगर यहाँ पे जाके जाइगोट जाके चिपक गया, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तक नहीं होगा जब तक बच्चा पैदा नहीं ले लेता, समझ गए। और एक्चुअल में तो जब तक बच्चा मदर का मिल्क पीता है तब तक नहीं होता है। मतलब अगर मदर अच्छे से मिल्क फीड कराती है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, समझ गए, क्लियर है। जो मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनते जाना, वही लिखा हुआ है। तो इट इज द टाइम ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग, मतलब यूट्रस से ब्लड निकलेगा, इन विच अनफर्टिलाइज एग, इसमें क्या होगा बोलो? अनफर्टिलाइज एग होगा। ये अनफर्टिलाइज एग है, सीधे बाहर निकल जाएगा। अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो अंदर जाके चिपक जाएगा। अनफर्टिलाइज एग एंड द थिक यूटेराइन लाइनिंग, यूट्रस का लाइनिंग, दैट इज इंडोमेट्रियम, मतलब ये इंडोमेट्रियम वाला लाइनिंग गेट डिस्चार्ज
आउट ऑफ द बॉडी, समझ गया, ये बॉडी से बाहर निकलेगा वाया वजाइना, वजाइना के थ्रू, जिसमें ब्लड रहेगा, मतलब यूट्रस का जो ऊपर वाला रीजन उसका ब्लड रहेगा और म्यूकस रहेगा, म्यूकस मतलब चिपचिपा चीज, समझ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते अब हम लोग, ठीक है, जल्दी पढ़ा के ख़त्म कराना होगा, नहीं तो वीडियो कट भी जाएगा, हाँ कट जाएगा भाई। अब अगर इनकेस मान लो कट जाता है वीडियो, तो अगले वीडियो में छोटा मोटा टॉपिक अगर बचेगा तो उसको कवर करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते अब हम लोग, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में समझ रहे थे, ठीक है। अब जो जो लिखे हैं उसको एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देते हैं। फीमेल से क्या रिलीज होता है बोलो, ओवरी रिलीज होता है। ओवरी कितने दिनों पे रिलीज होता है बोलो, सॉरी ओवम रिलीज होता है, रिलीज ओवम कितने दिनों पे होता है बोलो, फीमेल से ओवम कितने दिनों पर रिलीज होता है, 28 दिन पे, एवरी 28 डेज, समझ गया, हर 28वां दिन पर क्या हो जाता है बोलो, रिलीज हो जाता है। कब से रिलीज होना स्टार्ट होता है, मिनार्की से, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी, फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से निकलना स्टार्ट हो जाता है, समझ गया। यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव ए फर्टिलाइज एग, समझ गया, और यूट्रस क्या करता है, अपने आप को फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए तैयार कर लेता है। यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव फर्टिलाइज एग, समझ गए, यूट्रस अपने आप को फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए तैयार रहता है। अगर नहीं हो पाता है तब बाहर निकलने लगता है, समझ गए, समझ गया ना। फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए क्या हो जाता है बोलो, यूट्रस का जो दीवार है, लाइनिंग है, वो क्या हो जाता है बोलो, मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है एंड स्पॉन्जी हो जाता है। अगर इनकेस नहीं हुआ ऐसा तो बाहर निकल जाएगा सब, समझ गए, क्लियर है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूट्रस का लाइनिंग क्या होगा, टूट टूट के गिर जाएगा, समझ गया, यूट्रस लाइनिंग ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है। यूट्रस लाइनिंग क्या होगा बोलो, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, या इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर है, नोट करो जल्दी, ठीक है। जो अभी हम डेफिनेशन बड़ा सा लिखवाए थे ना उसको शॉर्ट में कर दिए हैं, समझ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई ये सब नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, समझ रहे हो, 3.5 सालों से पढ़ा रहा हूँ भाई एक ही चीज़ को समझ गया ना, उतना दिन का मेहनत है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझ गया ना, उड़ा पढ़ा के नहीं पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पर आप देखोगे कोई भी टीचर सही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, समझ गया ना। हर एक बच्चा पढ़ लेता है, डाउट पूरा रह ही जाता है, तो पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये तो सबको पता ही है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो अब सभी बच्चा मेरे साथ साथ बोलेगा, ठीक है। ये मान लो आदमी है, क्या है बोलो, आदमी है। आदमी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। अगर ये मेल है, ठीक है, तो रिलीज करेगा स्पर्म। स्पर्म कैसा होगा बोलो, हैप्लॉयड होगा। अगर ये फीमेल है तो क्या रिलीज करेगी बोलो, ओवम रिलीज करेगी। ओवम कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। दोनों आपस में मिलेगा, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। और ये जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन होके क्या बना लेगा बोलो, डिवीजन होगा। और डिवीजन होके क्या बना लेगा, पूरे ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा, क्लियर है, पूरे ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा, क्लियर है, समझ गए। आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ पता लगा, क्या हुआ बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन होगा। क्या होगा बोलो,
यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आएगा। क्यों वेरिएशन आएगा? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सब हम आपको बता चुके हैं, सबसे मेन पॉइंट यही है। यहाँ पर और क्या हुआ? इट लीड्स टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन गैमीट। समझ गए? इट लीड्स टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन मतलब इसमें नया नया जीन कॉम्बाइन करेगा। समझ गया? मेल का अलग फीमेल का अलग जीन कॉम्बाइन करेगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ गए? प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेट या कैरेक्टर इन न्यू जनरेशन। समझ गए? प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेट मतलब अलग अलग तरह का ट्रेट कैरेक्टर को ये प्रमोट करेगा। समझ गए? मतलब वेरिएशन आएगा। समझ गए? ऊपर लिखा हुआ है तो प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेट या कैरेक्टर इन द ऑर्गेनिज्म। समझ गए? अलग अलग तरह का चीज आएगा। क्लियर? समझ गए? अरे बोलो। और क्या होता है बोलो? रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है? जितना क्रोमोसोम पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। ठीक है? यहां पर सब दिख रहा होगा आपको। समझ गए? ठीक है? हो गया प्रॉपरली वीडियो शूट। समझ गया ना? ठीक है? चलो इसको रब कर देते हैं, नहीं तो छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। पानी भी ख़त्म हो चुका है। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है? बाद में मिटा लूँगा। यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।